प्रणाम मित्रों, मैं योगाचार्य लोकेंद्र मुदगल अपने चैनल उपचार कलश के माध्यम से आज आपके सामने जिस प्रांगण में उपस्थित हूँ वह हमारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र तेज सिंह वैदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। आज साथियों, हम जिस औषधि का परिचय आपसे कराने जा रहे हैं उसे प्राय लोग अपने मैंने डोलों से, खेतों से सामान्य घास फूस की भांति उखाड़ कर फेंक देते हैं। अनभिज्ञतावश वे नहीं जानते कि वह सामान्य घास फूस नहीं, एक अद्भुत चमत्कारिक औषधि है। वह औषधि जो एक नहीं, दो नहीं, अनेकों रोगों में अपने चमत्कारिक असर दिखाती है। आज उस औषधि के साथ में हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं और वह औषधि है भृंगराज, जिसे आयुर्वेद में केशराज, केशरंजन आदि नामों से जाना जाता है और हम आम भाषा में, अपना प्रचलन की भाषा में उसे भंगरा कहते हैं। भृंगराज एक ऐसी औषधि जिसका उपयोग अनेकों बीमारियों में आयुर्वेदाचार्य, वैद्य, चिकित्सक आदि बड़े पैमाने पर करते हैं और यह औषधि अपने चमत्कारिक गुणों के लिए काफ़ी प्रचलन में भी है। आमतौर पर हम इसका प्रयोग केश रंजन, जो इसका नाम है, उसी संज्ञा पर आधारित अपने प्रयोग में लाते हैं। हम इसे केश अर्थात बालों के लिए बहुत सारे महाऔषध तेल वगैरह चलते हैं, जैसे महाभृंगराज है, केश कांति आदि है, या फिर भृंगराज के मिश्रण के साथ में और भी बहुत सारे तेल आते हैं। तो न केवल बालों के लिए शैम्पू आदि में, तेल आदि में इसका प्रयोग होता है, बल्कि इससे अलग और भी बहुत सारे इसके चमत्कारिक गुण, चमत्कारिक फायदे हैं इसके। और यह इतनी चमत्कारिक औषधि है कि इसके कुछ विशेष लाभ आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर अभी भृंगराज का ये फोटो देख रहे हैं। मैं आपको वास्तविक रूप में भृंगराज कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास में है यहाँ पर भृंगराज, काफ़ी मात्रा में है हमारे यहाँ। ये भृंगराज मैंने आपके सामने दिखाया है। वास्तविक रूप में भृंगराज ये औषधि है, महाऔषधि जिसे हम कहते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ विशेष गुणों के विषय में। इसके जो विशेष गुण हैं उनमें से पहला गुण है अस्थमा रोगियों के लिए। जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है वे भृंगराज का रस आंवला और मुलहटी के साथ में मिलाकर यदि सेवन करते हैं तो उनकी अस्थमा की जो बीमारी है उसमें उन्हें बहुत ही असरकारक लाभ होता है। एक बार फिर से मैं आपको इन औषधियों का नाम बता देता हूँ। भृंगराज का रस, आंवला रस और मुलहटी, इन तीनों को हम मिलाकर यदि सेवन करते हैं तो अस्थमा का जो रोग है उसमें बहुत ही असरकारक इसके चमत्कारिक लाभ होते हैं। इसके इतर और भी इसके अन्य लाभ हमारे सामने देखने को मिलते हैं हमें। यदि किसी को बीपी बढ़ा हुआ है, अनिद्रा है, चक्कर आते हैं, तो वे सुबह शाम भृंगराज के ताज़ा रस की 2 से 3 चम्मच सुबह शाम लेने से उन्हें 100% इन रोगों का निदान हो जाता है। और जिन गर्भवती स्त्रियों को गर्भपात की समस्या है वे यदि नियमित रूप से कुछ दिन तक भृंगराज का रस मिश्री के साथ सेवन करती हैं, 3 से 4 चम्मच, समस्या से छुटकारा मिल जाता है। इसका अगला जो सबसे बड़ा लाभ है वह एक विषनाशक के रूप में है। बिच्छू काट जाए तो जिस स्थान पर बिच्छू ने काटा है उस स्थान पर भृंगराज के कुछ पत्ते लेकर उन्हें रगड़ने से, उसको पीसकर उसकी चटनी बनाकर उसके ऊपर लेप करने से निश्चित रूप से लाभ होता है और 100% लाभ होता है। अगला एक और फ़ायदा इसका हम लेकर चलते हैं। यदि हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को या किसी भी उम्र के व्यक्तियों को जब पेट में दर्द होता है, उदर शूल होता है, तो या फिर आंतों में सूजन होती है, पेट में सूजन होती है, उसके लिए भृंगराज का एक सबसे चमत्कारिक उपयोग है कि इसके पत्तों को लेकर पीस कर उसका लेप यदि हम पेट के ऊपर करते हैं तो त्वरित लाभ होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके और भी अन्य गुणों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर, कमेंट भी करें, क्योंकि ये अभी हम एक पार्ट लेकर आए हैं। इससे आगे और भी हम इसके दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे
तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और अन्य लाभों की बात करते हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन एक और लाभ है, जिन लोगों को एक आम प्रचलन में बीमारी है पीलिया, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, जो आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित बीमारी है। जॉन्डिस का जो रोग है, पीलिया का जो रोग है, उसमें भी जो भृंगराज है वह एक चमत्कारिक औषधि के रूप में उपयोग में आता है। पीलिया के लिए 3 से 4 दिन लगातार भृंगराज के 10-10 ग्राम रस की मात्रा नियमित रूप से देने से 100% निदान की स्थिति होती है। और इससे अलग भृंगराज जो है बहुत ही अच्छा, इसका उपयोग त्वचा रोगों में भी होता है। त्वचा रोग जैसे फोड़े, फुंसी आदि आदि, वहाँ पर भृंगराज का रस, उसका लेप करने से एक असरदार लाभ होता है। इसके इतर जिन लोगों को माइग्रेन और साइनस की परेशानी है, वे इसकी 4-4 बूंद दोनों नाकों में डालें, उन्हें त्वरित लाभ होगा। ये हमारा पहला वीडियो है भृंगराज के ऊपर, इसका हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है आपको तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। अपने प्रश्नों को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमने आपको नीचे व्हाट्सएप का लिंक, अपना फ़ोन नंबर और वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है।